गुजरात से आ रहे हैं। और रही टिकट की बात, टिकट अभी दिखा देते हैं। कोई बिना टिकट के यात्रा थोड़ी कर रहे हैं हम ट्रेन में। राहुल, सारे लोगों के इकट्ठे टिकट तुम्हारे पास थे, टिकट दिखा दो इन सर जी को। मोदी जी, जो आपने मुझे टिकट दिए थे वो रेल के टिकट तो मैंने योगी जी को दे दिए थे। योगी जी, आप पे टिकट होंगे, इन सर जी को दिखा दो। एक तो पैर के दर्द का बहाना करके ये केजरीवाल जी मेरे पीठ के ऊपर बैठे हुए हैं, इन्हें उठा के चलना बड़ा मुश्किल होता है। योगी जी, जल्दी से सर जी को टिकट दिखा दो। राहुल, तुमने जो मुझे टिकट दिए थे वो सारे के सारे टिकट तो मैंने अखिलेश को दे दिए थे, अखिलेश के पास होंगे वो टिकट। राहुल, योगी जी कैसे एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हो? जल्दी से जल्दी टिकट दिखाओ, नहीं तो ये सर जी भड़क जाएंगे। क्या हुआ, अभी तक तुम लोगों ने टिकट नहीं दिखाया, एक दूसरे के ऊपर बहाने बना रहे हो? मुझे लगता है तुम बिना टिकट के ही रेल में यात्रा कर रहे थे। सब लोग इधर आ जाओ। नहीं सर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, अखिलेश के पास टिकट है। मैंने टिकट राहुल को दे दिए थे, राहुल ने योगी जी को दे दिए थे, और योगी जी ने सारे के सारे टिकट अखिलेश को दे दिए। अखिलेश अभी टिकट आपको दिखा रहा है। मेरे पास टिकट नहीं है, मैंने तो टिकट केजरीवाल जी को दे दिए थे। केजरीवाल जी से मांगो। क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा है। एक दूसरे के ऊपर बहाने बना रहे हो। टिकट में इतना वजन था कि एक दूसरे को देते चले गए। अगर टिकट नहीं मिला तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी और लंबा दंड देना पड़ेगा अपनों को। केजरीवाल जी, जल्दी से जल्दी सर जी को टिकट दिखाओ। मोदी जी, ये अखिलेश तो झूठ बोल रहा है। इस अखिलेश ने मुझे टिकट कब दिए? मेरे पास तो टिकट है ही नहीं। क्या भाई साहब, यहाँ पर कोई नौटंकी चल रही है? एक दूसरे के ऊपर टालते जा रहे हो, टालते जा रहे हो। पीछे देखो यात्रियों की कितनी लंबी लाइन लग गई, तुम लोग कितनी देर से खड़े हुए हो। टिकट दिखा रहे हो रेल का, या दंड डालूं तुम्हारे ऊपर? आप अपने साथियों से तो कह रहे हो कि टिकट में इतना वजन था जो एक दूसरे को देते चले गए। तुमने भी तो टिकट दूसरे को दे दिया था, तुमने टिकट दूसरे को क्यों दिया था? क्या टिकट में इतना वजन था? अरे सर जी, भड़को मत, मैंने जेब में हाथ डाल के नहीं देखा था। टिकट तो मेरे ही पास है, ये लो। बिना टिकट के मैं कहीं नहीं चलता हूँ। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल। अड्डे पर ये अंधेर नगरी नहीं चलेगी, मैं किसी हाल में भी ये नहीं होने दूंगा। क्या नहीं होने दोगे मोदी जी? ये बताओ, आपसे कोई दौलत लेते हैं हम? आपकी दिन भर की कमाई का सिर्फ 20% ही कमीशन तो लेते हैं। ये बताओ राहुल, तुम 20% कमीशन किस बात का लेती हो? दिन भर हम अपने कंधे पर बोझा उठाकर कुली का काम करते हैं, तुम हमसे शाम को हम जितना भी दिन भर में कमाते हैं उसका 20% कमीशन ले लेती हो। किस बात का कमीशन लेती हो ये? मोदी जी, आपको शायद पता नहीं है, मैंने इस बस अड्डे का ठेका सरकार से ले रखा है। मुझे ठेके का पैसा देना पड़ता है, और यहाँ पर जितने भी कुली काम करने के लिए आते हैं उनकी उस कमाई में से 20% कमीशन लेता हूँ मैं। मोदी जी, 20% बहुत होता है। कल मैंने 200 रुपए कमाए, उसमें से 40 रुपए मुझे इन राहुल को देना पड़ गए। ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कमीशन कम करो भाई राहुल। अच्छा एक बात बताओ राहुल, तुमने सरकार से कुली को काम करवाने के लिए इस बस अड्डे का कितने रुपए में ठेका लिया है? अरे 20% के हिसाब से हमसे पैसे लेने पर तो तुम्हारे एक महीने में बहुत रुपए हो जाते होंगे। देखो मोदी जी, मैंने कितने में भी ठेका लिया हो, इससे आपको क्या लेना देना? हर कोई आदमी अपने फायदे के लिए काम करता है। मैंने ठेका माना के 10,000 का लिया है। कभी महीने में मैं 15,000 रुपए कमा लेता हूँ, तो कभी 8,000 रुपए कमा पाता हूँ। इस तरीके से घाटा फायदा तो लगा रहता है। मोदी जी, आपको लगता है कि राहुल भैया बहुत कमाते होंगे, लेकिन खास बचत नहीं होती है इन्हें इस कुली के ठेके में। अखिलेश, तुम तो राहुल की तरफ से बोलोगे ही, क्योंकि दिन रात तुम राहुल के ही साथ रहती हो। मोदी जी, इस राहुल से कहो कि इस कमीशन के पैसे कम करे। 20% हम कमीशन नहीं देंगे, नहीं तो हम ये कुलीगिरी का काम छोड़ रहे हैं। 10% कमीशन में काम करेंगे हम। मोदी जी, लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी कमाई में से 20% पैसा दे दो, ये तो बहुत ज्यादा पैसा है। देखो राहुल, ये तो मैं मानता हूँ कि तुम इस बस अड्डे के कुली के काम करवाने के लिए सरकार से ठेका लेती हो और कुछ पैसा तुम सरकार को देते ही हो, लेकिन हम सारे कुली लोगों से पैसा कम कर दो। 20% बहुत ज्यादा। चले आओ, सांप का खेल देखने के लिए जल्दी जल्दी चले आओ। अरे अखिलेश, वहाँ कहाँ बैठी हो? थोड़ा सा अलग हट जाओ। तुम तो आगे घुस के बैठ गए, तुम्हें सांप के बराबर में बैठते हुए डर नहीं लगता? अरे इन भाई साहब को खेल दिखाने दो, तुम तो घुसे पड़े हो सामने। अरे नहीं राहुल भाई, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बैठने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। पहली बात तो मैंने सुना है जो इनके पास सांप होते हैं इनके दांत टूटे हुए होते हैं। क्यों भाई साहब, मैं सही कह रहा हूँ ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हें इस सांप के दांत दिखाऊं? सारे के सारे दांत दिखा दूंगा अभी। ये हमारे पालतू सांप होते हैं, ये किसी को कुछ नहीं करते हैं। इनके दांत टूटे हुए नहीं होते। थोड़ा पीछे हट के बैठो, तुम तो घुसे जा रहे हो आगे। लेकिन भाई साहब, बीन तो बजाओ, कम से कम बीन तो बजाओ, तभी तो मजा आएगा। तुम्हारे साहब तो ये फन ऊपर करके खड़े पड़े। बीन बजाओ लहरे में, तभी तो आएंगे ये। बीन भी बजाऊंगा, सब कुछ बजाऊंगा।
कम से कम जेब तो ढीली करो। सब लोग जेब में हाथ डाले हुए खड़े पड़े हो। कम से कम इस पेटी पे 5-5 रुपए डालो सब लोग। अरे मैं जिस गांव में भी खेल दिखाने के लिए जाता हूँ सांप का, वहाँ पर अच्छा खासा लोग इनाम देते हैं, लेकिन तुम लोग तो जेब ढीली कर ही नहीं रहे हो। लेकिन भाई साहब कोई ढंग का खेल दिखाओ तभी तो आप जेब ढीली करें। केजरीवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुमने तो सांप को सामने बैठा दिया है, बीन ऊन तो बचाओ। मुझे लगता है लालू जी इनके पास बीन ऊन है ही नहीं, ये तो ऐसी कहीं से सांप को पकड़ना है और गांव गांव खेल दिखाते फिर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, तुम्हें एक सांप का खेल दिखाना इतना ही आसान लग रहा है? लो इस सांप को मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ, पकड़ो। योगी जी इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो? ये भाई साहब आपके हाथ में सांप ऊप दे देंगे, फिर डर के भागते नजर आओगे। जो भी खेल दिखा रहे हैं इनका खेल देखते रहो आराम से खड़े खड़े। किसी को मजा आए ना आए, मुझे तो ये सांप का खेल देखकर बहुत मजा आ रहा है। लो मेरी तरफ से 10 रुपए इनाम लो भाई साहब। मनमोहन सिंह जी तुमने तो एकदम 10 रुपए का इनाम दे दिया। 10 रुपए के लायक तो इन्होंने सांप का खेल भी नहीं दिखाया। इस गाँव के लोग बातें ज्यादा करते हैं और सांप का खेल बहुत कम देखते हैं। अगर तुम लोग इतनी हिम्मत वाले हो तो आओ सांप का खेल तुम दिखाओ यहाँ आके बैठ के। अरे नहीं भाई साहब, आप खेल दिखाओ, आप ही खेल दिखाते रहो। ये मनोहर लाल खट्टर तो बेफालतू की बात करते रहती है। आप अच्छा खेल दिखा रहे हो, हमें तो अच्छा लग रहा है। लो मैं भी 10 का नोट देता हूँ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। पीछे हट के खड़े हो, एक तो तुम्हारे हाथ में झाड़ू नहीं है। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती का दिन है। सब लोग हाथ में झाड़ू लो, स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनो। जितनी भी गली रोड है उनको बिल्कुल चमका दो, साफ कर दो, सारी की सारी गंदगी साफ कर दो झाड़ू से। मोदी जी मेरे तो हाथ में झाड़ू है, मैं तो अच्छी तरीके से रोड की सफाई कर रहा हूँ। अगर अपने देश के सारे लोग स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बन जाए तो देश में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होगी। अब देखो मोदी जी, मैं हूँ, तुम हो, अखिलेश है, लालू जी है, अपने चारों लोगों के हाथ में झाड़ू है और अपना लोग इस रोड को अच्छी तरीके से साफ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल, शिवराज सिंह जी और योगी जी जेब में हाथ डाले हुए खड़े हुए हैं। देखो केजरीवाल, ज्यादा बेफालतू की तो बात करो मत। झाड़ू अगर और होती तो हम भी सफाई करते। झाड़ू तो 4 ही है अपना लोगों के पास। अरे शिवराज सिंह जी, अपना लोगों के पास 4 झाड़ू हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे मैं अपने घर से झाड़ू लाया हूँ, केजरीवाल जी अपने घर से झाड़ू लाए, अखिलेश अपने घर से झाड़ू लाया है, जबकि लालू जी अपने घर से झाड़ू लाए। तुम अपने घर से झाड़ू लेके क्यों नहीं आए? ना राहुल अपने घर से झाड़ू लाया है। मोदी जी मैं तो झाड़ू लाना भूल गया। थोड़ी दूर आप इस रोड को साफ कर लो, फिर मैं आपकी झाड़ू लेके मैं भी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनूंगा। अगर मेरे हाथ में झाड़ू होती तो मैं अभी आपके साथ ही साथ इस रोड को साफ करता। राहुल, बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे। अरे घर से झाड़ू लेके क्यों नहीं आए तुम? हम भी तो घर से झाड़ू लेके आए हैं। अगर ये देश साफ होगा तो गंदगी नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी तो किसी तरीके की बीमारी भी नहीं होगी। तो अपने देश के हर देशवासी का यही फर्ज बनता है कि अपनी गली रोड रास्ते को बिल्कुल साफ कर दो, चमका दो। जी मैं तो नई झाड़ू खरीदने के लिए जा रहा हूँ, मैं आपकी बातें नहीं सुन पा रहा हूँ। अरे मैं भी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनने के लिए आया था, लेकिन हाँ ये बात है मैं घर से झाड़ू लाना भूल गया था। मैंने भी राहुल की तरह सोचा था, मैंने सोचा था किसी दूसरे की झाड़ू ले लूंगा, मैं भी सफाई करूंगा। लेकिन योगी जी एक बात बताओ, कोई सफाई करते हुए आपको अपनी झाड़ू क्यों देगा? जैसे कि देखो इस रास्ते को मैं साफ कर रहा हूँ, अब तुम मुझसे झाड़ू मांगोगे, मैं अपनी झाड़ू तुम्हें क्यों देने लगा? भाई से स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं रोज इन गलियों की सफाई करूं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब